मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज शाम के समय में हमारे परमेश्वर ने हमको अपने चरणों में बैठने के लिए सौभाग्य दिया, ताकि हम अपने परमेश्वर के वचनों को सीख सकें और आगे बढ़ सकें, क्योंकि समय आखिरी समय में हम पहुंच चुके हैं और इन आखिरी समय में हमको तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर हम इन समयों में तैयार नहीं हुए तो फिर आगे भी हम तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर कोई तुम में से कोई जो प्रभु का वचन कहता है कि जो अपवित्र है वो अपवित्र होता जाए, जो अशुद्ध है अशुद्ध होता जाए, लेकिन जो पवित्र है वो पवित्र होता जाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमको आज समय दिया ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। पिछले समय में हम बहुत से वचनों को सीखा है, लेकिन कुछ हिंट हम प्रभु की आमद के विषय में लेकर जाएंगे। हमारा विषय ये नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रभु की आमद के विषय में हम देखेंगे। बहुत सारे लोग जो कि प्रभु यीशु मसीह की आमद के विषय में बहुत सारे लोगों को दुविधा है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि रैप्चर नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो बहुत सारे लोग उसके साथ उठाए जाएंगे। तो ये भी तो है, ये तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कलीसिया क्या करेगी, महाक्लेश काल में से निकल कर जाएगी और कलीसिया उस क्लेश को देखेगी। बहुत सारे लोगों का ये डॉक्ट्रिन है, ये उपदेश है, ये मतलब रैप्चर नहीं होगा, गुप्त आमद नहीं होगा करके बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और बहुत सारी जगहों के ऊपर ये प्रचार हो रहा है। हमारा पूरा विषय ये नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट देकर मैं निकलूंगा। पूरा विषय फिर प्रभु चाहेगा तो किसी दिन फिर लेंगे। तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा वो चोर की तरह आएगा। प्रभु का वचन कहता है जैसे चोर रात को आता है, प्रभु का वचन ये इस बारे में कहता है प्रभु की आमद के विषय में। तो प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को उठाकर ले जाएगा। अभी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन का, कलीसिया का जाने का समय है, जबकि कलीसिया तैयार हो रही है। जो कलीसिया है वो तैयार होगी, जो कलीसिया नहीं है वो तैयार नहीं होगी। तो अभी जो इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह की आमद में अगर नहीं उठाया गया तो वो उसको उसके बाद चांस भी नहीं है। परमेश्वर का वचन इसके विषय में साफ साफ कहता है अभी दुल्हन के उठाए जाने का समय है। तो प्रभु यीशु मसीह की आमद दो प्रकार से है। अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह एक तो गुप्त में आएंगे और दूसरा प्रभु यीशु मसीह सबके देखते देखते इस धरती के ऊपर आएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, आप सब लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे चोर रात को आता है, और दूसरी जगह पर प्रभु का वचन लिखा हुआ है जैसे बिजली पूर्व से लेकर पश्चिम तक चमकती है, उसको सब लोग देखते हैं, उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। वो यीशु मसीह की दूसरी आमद है। एक प्रभु यीशु मसीह की गुप्त आमद है, दूसरी प्रभु यीशु मसीह की सबके देखते हुए दूसरी आमद है जिसको हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जी उठना भी, जी उठकर मतलब बहुत सी बातें उसमें भी दो प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह का उठाया जाना, तो ये भी दो प्रकार से हम प्रभु के वचन में देखते हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए तो मरियम मगदलीनी के पास आए। तो मरियम मगदलीनी जब उसको छूने के लिए गई तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। तो यीशु मसीह प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम देखें तो मरियम को छूने नहीं दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय महायाजकीय सेवा में थे और बहुत सारे जो संत लोग थे, पुराने नियम के संत लोग थे, उनको पताल में से निकालकर प्रभु यीशु मसीह ऊपर स्वर्ग में लेकर जाने के लिए वो शब्द बोले थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारी रूहों की भीड़ थी, बहुत सारे संत लोग थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ऊपर पिता के पास छोड़कर आए हैं। पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो उस समय का फिरदौस जो था धरती के नीचे था, जबकि धनी इंसान और लाजर के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो उधर भी। तो लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्या हुए हैं, अपनी मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, तो यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने में तो क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, मृत्यु और शैतान को हरा दिया। और जितने पताल के नीचे संत लोग थे उन सब संतों को प्रभु यीशु मसीह उठाकर उस पताल में से निकालकर प्रभु यीशु मसीह उनको स्वर्ग लोक में लेकर गए, ऊपर जहां पर उसका सिंहासन है, स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में अगर बाइबल के अनुसार देखा जाए तो उधर से प्रभु यीशु मसीह फिर जब नीचे आए उनको छोड़कर,
तो फिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, अब तुम मुझे छू सकते हो, जहां पर मेरे कील लगे थे वहां पर भी तुम हाथ डालकर देख सकते हो, जहां पे मेरे भाला मारा गया था उधर भी तुम लोग क्या कर सकते हो, पसली में भी हाथ डालकर देख सकते हो। पहले मरियम को बोला मुझे छूना नहीं, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं तो चेलों को क्या बोल रहे हैं आकर कि मुझे छूकर देखो। क्यों छूने के लिए नहीं, छूने के लिए मना किया था? क्योंकि महायाजकीय सेवा में अगर हम पुराने नियम के अनुसार देखें तो महायाजक जब सेवा के लिए जाता है किसी के नजदीक नहीं जाता, किसी को पुराने नियम में देखें तो किसी के साथ किसी को छूता नहीं है, पूरी तरह से शारीरिक पवित्रताई और उस तरीके से परमेश्वर के पास वो जाता है मिलाप वाला तंबू में। अगर टैबरनेकल का अगर आपने स्टडी किया हो तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं हुआ, अगर आपको मालूम नहीं है तो धीरे धीरे आपको टैबरनेकल के बारे में भी बताएंगे। तो यीशु मसीह ये काम करके फिर क्या किया, नीचे आए और अपने चेलों को फिर मिले हैं और चेलों ने हाथ लगाकर भी देखा। तो दो तरह से प्रभु यीशु मसीह का क्या है, मतलब क्या है, उठाया जाना है, रेजरेक्शन। तो इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। तो इसी प्रकार से गुप्त आमद भी यीशु मसीह की दो प्रकार से आमद है, एक गुप्त आमद है यीशु मसीह का आना, और दूसरा क्या है, सबके देखते देखते आना है। लेकिन जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो क्या होगा, इस धरती में महाक्लेश काल, क्लेश काल शुरू हो जाएगा। तो इस धरती पर क्लेश होगा, प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाकर ले जाएंगे। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं प्रभु के वचन में। अगर हम देखें तो जब तक लूत और लूत का परिवार अपने उधर सदोम और अमोरा से निकला नहीं, तब तक उधर आग बरसना शुरू नहीं हुआ। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं। दूसरा उदाहरण क्या है, जब तक नूह और नूह का परिवार कश्ती में बैठ नहीं गया, सेफ नहीं हो गया, तब तक परमेश्वर ने धरती का विनाश नहीं किया। इसी प्रकार से यीशु मसीह की कलीसिया जब तक उठा ली नहीं जाती तब तक परमेश्वर इस धरती को नष्ट नहीं करेगा, इस धरती के ऊपर बर्बादी नहीं आएगी। तब तक परमेश्वर क्या करके बैठा है, धीरज धरकर बैठा हुआ। तो कलीसिया को परमेश्वर क्या करेगा, उस महाक्लेश काल आने से पहले पहले उठाएगा। क्योंकि वो जो दिन होंगे, मैं वचनों में नहीं जाऊंगा, अगर वचनों में जाएंगे उसमें समय लगेगा। वो दिन होंगे, प्रभु का वचन क्या कहता है, वो दिन परमेश्वर के न्याय के और परमेश्वर के दंड के दिन होंगे। महाक्लेश काल परमेश्वर का दंड है लोगों के ऊपर, इस धरती के लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया, और परमेश्वर के दास जो वचन बताते थे उनको तुच्छ जाना, और परमेश्वर की उपस्थिति को भी तुच्छ जाना। उनके ऊपर दंड आने के वो दिन है, ना कि कलीसिया के ऊपर दंड आने। कलीसिया को परमेश्वर दंड क्यों देगा, वो दंड के दिन है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का दिन वो धधकते हुए भट्ठे के से समान आता है, प्रभु का वचन लिखा है। वो महाक्लेश काल के विषय में जब हम देखते हैं तो एक वचन थोड़ा सा हम पढ़ के फिर जाएंगे आगे। एक वचन पढ़ेंगे सपन्या की किताब 1 अध्याय उसका 14, हबक्कुक के बाद है सपन्या 1 अध्याय उसका 14 वचन। यहोवा का भयानक दिन निकट है जी, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। हाँ, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। आगे भी पढ़ते जाए। वह रोष का दिन होगा, वो रोष का दिन होगा। वह संकट और संकेती का दिन, वो संकट और संकेती का दिन होगा। वह उजाड़ और विनाश का दिन, वो उजाड़ और विनाश का दिन होगा। वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन होगा। वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वो बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। हाँ, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा। इधर लिखा मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा। उस दिन, महाक्लेश काल के दिन, परमेश्वर मनुष्यों को संकट में डालेगा। कौन से मनुष्यों को? जो धरती पर रह गए, जो प्रभु की कलीसिया में उठाए नहीं गए, जिन्होंने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, वो लोग
उनके ऊपर विनाश और संकट का दिन होगा। यहां पर यह नहीं लिखा कलीसिया के ऊपर संकट का दिन होगा, उन लोगों के ऊपर, धरती के लोगों के ऊपर, यही लिखा है ना, उसको दोबारा पढ़े। गढ़ वाले नगरों हाँ, और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा। मैं मनुष्यों को, कौन से मनुष्यों को? जो धरती पर रह गए। हाँ, आगे। और वे अंधों के समान चलेंगे। वे अंधों के, कलीसिया अंधों के समान चलेगी, बताइए। आगे। क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, उनके लिए यह दिन होगा महाक्लेश काल का दिन। किन्होंने? जिन लोगों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, यीशु मसीह की कलीसिया बनने से इनकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं माना है, उन लोगों के लिए होगा, ना कि कलीसिया के लिए। बहुत सारे सेवक लोग, बहुत सारे कुछ ज्यादा वचन को जानने वाले, वो क्या बोलते, नहीं जी नहीं, प्रभु यीशु मसीह की गुप्त आमद नहीं होगी, प्रभु यीशु मसीह सीधा ही आएगा, और कलीसिया भी क्या होगी, उस महाक्लेश काल से जब तक नहीं निकलेगी तब तक प्रभु नहीं आएगा। तो आप विरोधी मसीह को हम देखेंगे, विरोधी मसीह से मोहर आप नहीं लगवाना, बहुत सी इधर उधर की बात करते हैं। मतलब बोलते कलीसिया को भी वो दुनिया के साथ क्या सहना पड़ेगा, वो कष्ट सहना पड़ेगा। नहीं भाई, कलीसिया तो पहले से ही बेचारी, पहली सदी की कलीसिया से ही कष्ट सहती आ रही है। कलीसिया को तो इस दुनिया में अभी भी कष्ट है। कितने चर्चों को जलाया जा रहा है, कितने मसीह लोगों को मार पिटाई की जा रही है, कितने लोगों से नफरत किया जा रहा है, कितने लोगों को घर को जला दिया जा रहा है। बहुत सारी सतावट कलीसिया के लोगों को तो पहले ही है। अभी परमेश्वर कौन से अलग से कष्ट में कलीसिया को डालने के लिए जाएगा। लेकिन यह दिन कौन सा होगा? पाप करने वाले, जो जिन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, उन लोगों के विरुद्ध यह दिन आएगा, कलीसिया के लिए नहीं। इन वचनों को नोट रखिएगा। आगे पढ़े जल्दी से। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस वशिष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में जी, ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, जितनी चांदी उन्होंने इकट्ठी की है, चांदी से उनका बचाव नहीं होगा। आगे। और ना सोने से, ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी धरती भस्म हो जाएगी। उसकी जलन की आग से सारी धरती भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। हाँ, पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर क्या करेगा? घबराहट डालेगा उनके मनों में, ना कि कलीसिया को। तो ये कलीसिया के विषय में नहीं लिखा, ये किनके विषय में लिखा है? जिन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। न्याय का दिन है वो, परमेश्वर उनके ऊपर डालेगा जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध अगेंस्ट उन्होंने पाप किया है, परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए, उसके वचन को नहीं सुना, उनके ऊपर होगा। एक वचन और पढ़ लेंगे, मलाकी की किताब, उसका 4 अध्याय, द बुक ऑफ मैलाकी चैप्टर 4 वर्स 1। मलाकी की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है। क्योंकि देखो वह धधकते हुए भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी, सब दुराचारी लोग, सब, इधर क्या लिखा हुआ है? सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग। कलीसिया लिखा कहीं भी कलीसिया नहीं लिखा। सब अभिमानी मतलब पाप करने वाले और दुराचारी लोगों के ऊपर आएगा। आगे पढ़े। लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं का कि यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो यह दिन किन के ऊपर आएगा? जो लोग परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़े हैं और जो लोग परमेश्वर का विरोध किया है, ठीक है, उन लोग, अभिमानी लोगों के ऊपर और दुराचारी लोगों के ऊपर वो दिन आएगा। महाक्लेश काल जो है, 7 साल का जो महाक्लेश काल है, जो बाइबल जानने वाले लोग हैं, यीशु मसीह की कलीसिया के उठाए जाने के ठीक बाद शुरू हो जाएगा। तो उस महाक्लेश काल में क्या क्या होगा वो अभी पढ़ने का समय नहीं है। जब समय होगा हम आपको सब कुछ खोलकर बताएंगे प्रभु के वचन में से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया महाक्लेश काल से नहीं निकल कर जाएगी,
उनको विरोधी मसीह को देखने की जरूरत नहीं है। विरोधी मसीह उसको नहीं दिखेगा, वो लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। विरोधी मसीह बाद में प्रकट होगा इस धरती के ऊपर, जब कलीसिया उठा ली जाएगी। क्योंकि शैतान और शैतान की सेना को क्या कर दिया जाएगा? प्रभु का वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उठा ली जाएगी। एक वचन पढ़ लें प्रभु के वचन में से। धन्यवाद हो, हालेलुया, स्तुति हो। क्योंकि कुछ बातें क्लियर करना बहुत जरूरी है ताकि विश्वासी लोग क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो जाएं। इसलिए आप लोगों को यह वचन सीखना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। धन्यवाद। स्तुति हो। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे उसका 16। फर्स्ट थिस्सलुनी चैप्टर 4 वर्स 16। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ो। फर्स्ट थिस्सलुनी चैप्टर 4 वर्स 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह की आमद होगी, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह का आना जब होगा किस प्रकार से होगा? यीशु मसीह जब आएंगे तो क्या होगा? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, धरती पर नहीं उतरेगा, स्वर्ग से उतरेगा, बादलों तक आएगा, धरती पर पांव नहीं रखेगा। जब धरती पर पांव रखेगा वो यीशु मसीह का गुप्त आमद नहीं है, वो यीशु मसीह का इस धरती के ऊपर राज्य करने के लिए 1000 साल के लिए राज्य करने के आने का दिन है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह गुप्त आमद में होगा तो वो बिल्कुल अलग बात है। उसमें अगर वचन की अच्छी से स्टडी करेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके वर्सेस भी अलग है, उनका मतलब भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो लेकिन बहुत सारे लोग उसको मिक्स करके लोगों को क्या सिखा रहे हैं कि विरोधी मसीह आएगा, तुमने मोहर नहीं लगवाना, इन दिनों में ही ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। पहले प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उठाई जाएगी, उसके बाद होगा। जैसे मैंने आपको बताया, लूत के जब तक लूत अपने घर से बाहर नहीं निकल गया सदोम और अमोरा से, उस जगह पर विनाश नहीं आया। जब प्रभु के वचन में देखे तो नूह और उसका परिवार कश्ती में नहीं बैठा, तब तक विनाश नहीं आया, तब तक पानी नहीं बरसा ऊपर से, धरती नहीं फटी। ऐसे ही जब तक कलीसिया उठा ली नहीं जाती तब तक इस धरती का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। धरती इधर की इधर ही रहेगी, कुछ भी होने वाला नहीं है। मतलब छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन धरती का विनाश की तरह बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन ये कब होगा? यीशु मसीह की कलीसिया उठाए जाने के बाद वो दंड का दिन होगा, वो न्याय का दिन होगा लोगों के ऊपर। किन के ऊपर? अभिमानियों के ऊपर, दुराचारियों के ऊपर, व्यभिचारियों के ऊपर, वो सब लोगों के ऊपर जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके लिए होगा। तो पढ़ लेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। आगे। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। सुनिए ध्यान से इधर, और परमेश्वर की ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट। ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ललकार का शब्द किसका होगा? यह भी हम सीख रहे हैं आगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो यीशु मसीह की कलीसिया भी क्या कर ली जाएगी? उठा ली जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो कलीसिया जब उठा ली गई, प्रभु की आवाज लोगों के कानों में पड़ी, विश्वासी लोगों के कानों में पड़ी, तो विश्वासी लोग जो जिंदा हैं वो भी उठा लिए जाएंगे, उनके शरीर बदल जाएंगे। मान लो हमारा शरीर है, ऊपर तो छत है। कई लोग बोलेंगे यीशु मसीह जब आ गया तो छत से हम पार कैसे निकलेंगे? जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की आवाज हमारे कानों में पड़ी, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव से हमारा शरीर, ये शरीर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा कैसे निकल जाती है? तब कैसे निकलती है? छत के पार, तभी तो निकलती है ना। तो इसी प्रकार से ये हमारा शरीर लहू और मांस वाला नहीं रहेगा, हमारा शरीर आत्मिक शरीर बन जाएगा। मतलब छत को भी पार कर सकता है, दरवाजे को भी पार कर सकता है, आसमान को भी पार कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। तो उस समय हमारा शरीर बदल जाएगा। शरीर ऐसा ही होगा
लेकिन लहू और मांस का नहीं होगा, पूरा बदल कर किधर चला जाएगा? ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मुर्दे भी, प्रभु के वचन में लिखा, जो मसीह में सो गए वो भी जिंदा हो जाएंगे। वो वचन पढ़ने का भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। जो कब्रों में पड़े हुए हैं उनकी कब्रें फट जाएंगी, वो भी जिंदा हो जाएंगे। जो डूब कर मर गए वो भी जिंदा हो जाएंगे। किसी को जानवरों ने खा लिया वो भी जिंदा हो जाएंगे। कोई ट्रक के नीचे आके या किसी चीज के नीचे आकर मर गए, किसी ने उनको मार दिया, कुचल दिया, वो भी जिंदा हो जाएंगे। जिनको जलाकर मार दिया वो भी जिंदा हो जाएंगे। परमेश्वर उनको उधर से निकालेगा, किधर भी वो हैं, मिट्टी में कहीं भी मिल गए, उधर से परमेश्वर उनको निकाल डालेगा। वो जिंदा होकर क्या हो जाएंगे? बादलों तक जाएंगे। एकदम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनना, बादलों तक जाएंगे। इसीलिए लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया आवाज सुनते जब बादलों तक जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बादलों तक आए हैं, नीचे नहीं आ रहे, तो यीशु मसीह के पास बादलों तक उठा लिए जाएंगे। जब बादलों तक उठा लिए जाएंगे तो इधर क्या है? प्रधान दूत का शब्द सुनाई दे रहा है। ललकार और प्रधान दूत का शब्द। ललकार है, इधर एक लड़ाई है। ललकार क्यों हो रही है? इधर एक लड़ाई है, बहुत भयानक लड़ाई है। कौन सी लड़ाई है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो पूरी तरह से जय पाए हैं, उनको तो रोक नहीं सकता, लेकिन जिन्होंने पूरी तरह से जय नहीं पाया, उद्धार पाया है, वचन के अनुसार चलने के लिए पूरा जोर मार रहे हैं, उस लड़ाई में लगे हुए हैं, वो भी उठाए जाएंगे। तो जब वो भी उठाए जाएंगे तो शैतान उनमें क्या निकालने के लिए आएगा? कमियां निकालेगा। बोलेगा ये तो मेरा है, इसके अंदर तो ये भी है, इसके अंदर तो ये भी घटी है। पाप नहीं है, कमी, स्वाभाविक घटियां, स्वाभाविक कमियां, तो उनको रोकने की कोशिश करेगा शैतान। तो उधर क्या होगा? मिकाएल, परमेश्वर का जो प्रधान दूत है, वो उधर आएगा। लिखा है प्रधान दूत कौन है? मिकाएल। मिकाएल उधर क्या आएगा? उनको ललकारेगा, लड़ने के लिए आएगा। उधर एक भयानक लड़ाई होगी, बादलों के बीच में एक भयानक लड़ाई होगी, इतनी भयानक घोर लड़ाई होगी। उस लड़ाई में शैतान और उसकी सेना हार जाएंगे। जब हार जाएंगे, शैतान और उसकी सेना को पकड़कर नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा, और उसी समय क्या हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उठा ली जाएगी। इधर लिखा हुआ, पढ़ो इसको आगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उधर से पढ़े। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा जी, और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे जी। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। कि हवा में क्या करें? प्रभु से मिले। बस। तो इधर जब लड़ाई खत्म हो जाएगी, उनको नीचे फेंक दे, तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह, ये सब पूरी स्वर्ग की सेना क्या हो जाएगी? ऊपर तीसरे स्वर्ग में चली जाएगी। लेकिन शैतान को इस धरती पर फेंक दिया जाएगा। जब शैतान को इस धरती पर फेंक दिया जाएगा, तो प्रभु के वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ, ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। तो प्रकाशित वाक्य की किताब निकालें, उसका 12 अध्याय, उसका 7 वचन से पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। 7 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। जो मैंने बोला है वो वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। हाँ, फिर स्वर्ग में क्या हुई? तीसरे स्वर्ग में नहीं, दूसरे स्वर्ग में लड़ाई हुई। बादलों से ऊपर जो स्वर्ग है, 3 स्वर्ग परमेश्वर के वचन में बताए गए। पहला बादलों का स्वर्ग, दूसरा सितारों का स्वर्ग, तीसरा जो है जिधर परमेश्वर का सिंहासन है। पौलुस इस वचन को बयान करता है, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया करके प्रभु के वचन में लिखा है। तो सितारों के स्वर्ग में जिधर मतलब क्या रुका होगा, उधर क्या होगी? लड़ाई होगी, उधर एक भयानक लड़ाई होगी। कौन सी? फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़ने को निकले। और उधर क्या है? और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। कब? जो मैंने बताया है, जब कलीसिया उठा ली जा रही है। तो उसके बाद क्या होगा? परंतु उस पर प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए जगह नहीं मिली। अभी वो किधर है?
अभी उनकी जगह किधर है? स्वर्ग में। स्वर्ग कौन सा? दूसरा स्वर्ग। उधर सितारों में, कौन से ग्रह में हमको मालूम नहीं, लेकिन प्रभु का वचन दूसरे स्वर्ग तक उनको बोलता, उधर सितारों में उसकी जगह है। अगर हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो समय मिलेगा, मैं आपको वर्ष भी बताऊंगा उसका। तो उधर जगह है, उस जगह में वो रहते हैं। उधर से उनको पकड़कर जब लड़ाई होगी उनको नीचे फेंक दिया जाएगा, हरा कर नीचे फेंक दिया जाएगा। तो आगे पढ़े। परंतु प्रबल न हुए हाँ? और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। इब्लीस और शैतान कहलाता है, हाँ? और सारे संसार को भरमाने वाला है जी, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसको धरती के ऊपर फेंक डाला जाएगा। कौन फेंकेगा? स्वर्ग की सेना उसको हरा कर धरती पर फेंक डालेगी। आगे क्या होगा? पढ़ें। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूत भी उसके साथ क्या किए जाएंगे? गिरा दिए जाएंगे। हाँ। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उस पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया है। अभी वचन उसको गिरा दिया। अभी 12 वचन पढ़ेंगे, 12 और 13। इस कारण हे स्वर्गो हाँ। और उनमें रहने वालों जी, मगन हो हे पृथ्वी जी और समुद्र तुम पर हाय। पृथ्वी और समुद्र तुम पर क्या हो? हाय। क्यों? क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। शैतान बड़े क्रोध के साथ किधर आया है? इधर उतर आया है। उसको उतर नहीं आया, असल में फेंक दिया गया उसको। अब उसको फेंक दिया गया तो सारा क्रोध किनके ऊपर निकालेगा? धरती के लोगों के ऊपर। और इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आने वाली हैं, मैं आपको बताऊंगा। प्रभु के वचन में आपने पढ़ा होगा, बहुत भारी विपत्तियां। अभी कोरोना वायरस तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। कोरोना वायरस उसके सामने जितनी धरती के ऊपर आज तक घटनाएं हुई हैं वो कुछ भी नहीं। धरती के ऊपर ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो लोगों ने अभी तक कानों से अभी तक सुना नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है। ऐसी ऐसी बर्बादी इस धरती की होने वाली है, लेकिन कब तक नहीं हो सकती? जब तक कलीसिया या परमेश्वर के हम लोग इस धरती पर हैं। जैसे ही कलीसिया उठा ली गई, उसी समय इस धरती के ऊपर क्या आना शुरू हो जाएगा? विनाश आना शुरू हो जाएगा। वो परमेश्वर के वचन में पूरी तरह इधर लिखा हुआ है। हाँ, आगे। क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जी। अब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। हाँ, जब अजगर ने देखा मैं गिरा दिया गया हूं, उस स्त्री को जो बेटा जनी थी उसको क्या किया? उसने सताया। बहुत लोग बोलते हैं जो स्त्री बेटा जनी हुई है वो मरियम है। भाई साहब, वो मरियम नहीं है, असल में वो इज़राइल है। इज़राइल जाति को क्या करेगा? विरोधी मसीह बाद में क्या करेगा? सताएगा, उनके ऊपर भी बहुत सारे जुल्म करेगा। तो ये परमेश्वर के वचन में शैतान को जब गिरा दिया जाएगा तो पूरी शक्ति के साथ एक आदमी के अंदर वो प्रवेश करेगा, क्योंकि शैतान आत्मा है, वो शरीर नहीं। एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करेगा और वो उस व्यक्ति को हम एंटी क्राइस्ट या विरोधी मसीह बोलते हैं। उस व्यक्ति के अंदर पूरी शक्ति के साथ उतरेगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जब वो शक्ति के साथ उतरेगा तो वो आदमी करेगा क्या? वो कैसे दुनिया को अपने पीछे लगाएगा? हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। धन्यवाद हो। और उसका 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, उसका 13। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। इतनी शक्ति उस आदमी के अंदर आ जाएगी, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा और पृथ्वी पर क्या बरसा देगा? आग भी, स्वर्ग से आग भी लेकर आएगा। लोग बोलेंगे यही है मसीह, यही है असली परमेश्वर। बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा, बड़े बड़े, क्योंकि आजकल दुनिया भी चमत्कारों के पीछे है। मैं बोलता हूं बहुत सारे जो अभी अभी नए वचन सीखने वाले हैं या पुराने भी, कई चमत्कारों के पीछे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन चमत्कार के पीछे इंटरेस्ट लेने वाले ही विरोधी मसीह के पीछे जाएंगे, ये भी है।
जितने चमत्कारों में इंटरेस्ट लेते हैं, विरोधी मसीह के पीछे एक दिन जाने वाले हैं। उनको उद्धार से कोई मतलब नहीं, उनको अपने पाप से छुटकारे से कोई मतलब नहीं, वो तैयार अभी तक हुए हैं या नहीं हुए उससे कोई मतलब नहीं। उनको तो मतलब है बस किससे? चमत्कार, चमत्कार, 24 घंटे चमत्कार, चमत्कार। ऐसे लोग भरमाए जाएंगे, हो सकता है स्वर्ग जाने से भी रह जाएं। तो चमत्कार जब वो दिखाना शुरू करेगा बड़े बड़े, उसके पीछे दुनिया आने लगेगी, बहुत दुनिया उसके पीछे आएगी। आगे बढ़े। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है जी, उसकी मूर्ति बनाओ, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार भी दिया गया। असल में उसके पास है नहीं, उसको दिया गया है। क्यों दिया गया? ताकि जितने लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं वो भरमाए जाएं। जितने लोगों को परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है वो भरमाए जाएं। उस मूर्ति के अंदर क्या डालेगा? वो प्राण डालेगा। जब प्राण डालेगा तो क्या होगा कि पशु की मूर्ति बोलने लगेगी। वो मूर्ति, आज कोई मूर्ति के अंदर प्राण आ जाए, बोलने लगे, तो दुनिया सारी पीछे हो जाएगी, एकदम बोलेंगे यही है परमेश्वर। लेकिन अभी तक हुआ नहीं, लेकिन ऐसा होने वाला है। लेकिन होगा कब? कलीसिया उठाए जाने के बाद। मैं आपको बोलता हूं, अगर आप भी चमत्कारों के पीछे पड़ेंगे तो आपके साथ भी धोखा होने वाला। मैं आपको बताता हूं एक वचन, वो वचन आप पढ़ दीजिएगा। आप पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य की किताब में से ही है, उस वचन को हम निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य और उसका धन्यवाद स्तुति। उसका 13 अध्याय उसका 11 वचन भी पढ़े एक बार। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। मेमने कैसे 2 सींग थे? सींग किसको बताते हैं? सामर्थ को बताते हैं, ताकत को बताते हैं। मेमने कैसे 2 सींग थे? मेमने कैसे मतलब मेमने की तरह दिखता है। असल में मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का मेमना। अगर प्रभु के वचन में देखें, यूहन्ना में लिखा हुआ, वो देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पाप का भार उठा ले जाता है। मेमना प्रभु यीशु मसीह, ये भी मेमने की कॉपी करता है। तो मेमने कैसा? 2 सींग थे। आगे। और मैं अजगर के समान बोलता था। बोलता किसकी तरह था? अजगर के समान बोलता था। अजगर के समान बोलता था। आगे बस ये वचन, एक वचन और पढ़ दें, 16 का उसका 13 वचन पढ़ दें। 16 का 13। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से, उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से। एक मिनट रुक जाइए। वो झूठा भविष्यवक्ता बेशक अभी नहीं आया, बेशक वो विरोधी मसीह अभी तक नहीं आया, लेकिन वो आत्मा अभी भी काम करती है। आज भी, इस वक्त भी काम करती है। मैं आपको बोलूं, पढ़े उसको दोबारा। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से, उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। मेंढकों के रूप में अशुद्ध आत्माएं को देखा। क्या लिखा है? अजगर के मुंह से और पशु के मुंह से, उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से निकल रही हैं। क्या? 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते हुए देखा। आगे। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। ये कौन है? चिन्ह दिखाने वाली कौन है? ध्यान से सुनिएगा, आंखें खोल लो, कान भी खोल लो ध्यान से। चिन्ह दिखाने वाली
चमत्कार दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, दोबारा पढ़ो, फिर इसको दोबारा पढ़ दीजिए। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। ये चिन्ह ऊपर से पढ़ो। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, किधर से आ रही है? अजगर से। अजगर किसको बोला गया? शैतान को। हाँ, आगे। और उस पशु के मुंह से, उस पशु के मुंह से, और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के, उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से, जो विरोधी मसीह है। हाँ, आगे। 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते मेंढकों के रूप में निकलते देखा। हाँ, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। ये चिन्ह दिखाने वाली क्या है? दुष्ट आत्माएं, जो आज भी इस संसार में काम कर रही हैं। जितने लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे पड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं, आज लिख लो, नोट कर लो, दुष्ट आत्मा के अंडर में आ जाते हैं। उनको फिर क्या अच्छा लगता है? वचन नहीं अच्छा लगेगा उनको, कुछ नहीं अच्छा लगेगा उनको, तो बस चमत्कार ही अच्छे लगेंगे। अगर हुए उधर रुकेंगे, अगर नहीं हुए तो उधर नहीं रुकेंगे। चमत्कार 24 घंटे, हमें चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ। वो दुष्ट आत्मा उनको क्या कर लेती हैं? अपने अंडर में कर लेती हैं। तो चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, वो क्या करती हैं जी? ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जी, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। बस उनका काम क्या है? लोगों को परमेश्वर के खिलाफ करना। परमेश्वर चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं जाता। परमेश्वर लोगों को चंगा करता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ चिन्ह चमत्कार के पीछे परमेश्वर नहीं जाता। परमेश्वर चाहता क्या है? असल में परमेश्वर का मन क्या है? पढ़े प्रभु के वचन में से, पहला तीमुथियुस निकालेंगे जल्दी से। परमेश्वर चाहता क्या है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ेंगे। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सब मनुष्यों का क्या हो जाए? उद्धार। चिन्ह चमत्कार से उद्धार होता है? जरा आप ही रुक कर बताइए मुझे, चिन्ह चमत्कार के उद्धार होगा? नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने जितने चिन्ह चमत्कार किए, उसमें से कितने यीशु मसीह के चेले बने? जरा हिसाब लगाकर मुझे भी बता दीजिए, मैं भी पढ़ लूंगा। कितने चेले बने प्रभु यीशु मसीह के? उल्टा प्रभु यीशु मसीह ने जिनको चंगा किया था, उन्होंने भी क्या मारे? प्रभु यीशु मसीह के बाद में पत्थर मारे, उस पर इल्जाम लगाए। चिन्ह चमत्कार से हमारा उद्धार नहीं होता। हां, चिन्ह चमत्कार प्रभु करता है, लेकिन प्रभु चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं पड़ा रहता। अभी यहां चिन्ह चमत्कार करेंगे, चिन्ह चमत्कार करेंगे, नहीं। प्रभु क्या चाहता है? हर मनुष्य का क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। चिन्ह चमत्कार से उद्धार नहीं होता। चंगे होकर भी आप नरक में जा सकते हो अगर आपका उद्धार नहीं हुआ तो, अगर आपका साल्वेशन नहीं हुआ तो। इस बात को ध्यान रखना। आगे पढ़ें। और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को भली भांति पहचान ले, अच्छी तरह से उसको जान ले। किसको? सत्य को। एक वचन और पढ़ दीजिएगा, मत्ती 7 अध्याय उसका 21, 22, 23, जल्दी से। धन्यवाद। मत्ती 7 अध्याय उसका 21, 22, 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? सब मनुष्यों का क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। उसकी इच्छा यही है। अगर उद्धार नहीं हुआ तो आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, तो उस समय क्या होगा? पढ़े। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। उस समय बहुत से लोग, थोड़े से नहीं बोला, बहुत से, क्योंकि उनको क्या हो जाएगा? धोखा हो जाएगा, डिसेप्शन होगा। बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? प्रभु उनका वीजा लग जाए, प्रभु उनका नौकरी लग जाए, उनके घर में बेटा हो जाए, उनको कोठी बन जाए, उनका बंगला बन जाए, हमने भविष्यवाणी नहीं की? हमने तो की थी तेरे नाम में भविष्यवाणी। हाँ। और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? तेरे नाम से हमने भूत नहीं निकाले। कितने भूत आते थे हमारी मीटिंग में, देखो कितने निकलते थे।
और कितने लोग चमत्कारों को देखते थे। हमने ऐसा नहीं किया। हाँ, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। बहुत से ऐसे अद्भुत काम नहीं किए कि हमारे पर्स में पैसे आ जाते थे, हमारे बैंक में मनी आ जाती थी, गोल्डन मनी आ जाती थी, कितना कुछ आता था, कितने चमत्कार होते थे प्रभु तेरे नाम में। हाँ, तब मैंने उनसे खुलकर कह दिया, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ, हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म, तुमने क्या किया? कुकर्म किया है। क्यों? क्योंकि उनको तुम्हें उद्धार का सुसमाचार बताना चाहिए था, ताकि उनका उद्धार हो जाता, वो बच जाते। तुम्हारी वजह से कितनी भीड़ों की भीड़ आज नरक की आग में चली गई। क्यों? उन्होंने चिन्ह चमत्कार को ही सब कुछ समझ लिया, लेकिन उद्धार उनका नहीं हुआ। वो कितने नष्ट हो गए। मैं बोलता हूं बड़े बड़े बाइबल के स्कॉलर, बाइबल को जानने वाले इन कामों में फंसे हुए हैं अभी भी। और पुराने पुराने विश्वासी जो अपने आप को बहुत अच्छा विश्वासी समझते हैं, वो भी फंसे हुए हैं इस चीज में। परमेश्वर मेरे भाई और मेरी बहन, आपको इस जंगल में से, आपको इस जेल में से निकालना चाहता है। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर अभी भी बाहर नहीं आए, फिर समय निकल चुका होगा, फिर पछताने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। परमेश्वर आज रात आपको बुला रहा है, इन धोखे में से निकलकर अभी भी आ जाओ। तुमको मालूम नहीं, तुम्हारा अभी तक उद्धार भी नहीं हुआ, तुम्हारा स्वभाव अभी तक नहीं बदला, तुम अभी भी चिन्ह चमत्कारों के पीछे ही पड़े हो। इस धोखे से निकलकर बाहर आ जाओ, प्रभु के सत्य वचन को सुन लो। प्रभु क्या बोलेगा? हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आगे, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु उनको किधर भेज देगा? उन नरक की आग में उनको भेज देगा। मेरे पास से दूर हट जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मेरे नाम से तुम करते थे, लेकिन मेरे नाम से जो मैंने काम करने के लिए बोला था वो तुमने नहीं किया। तुम इसी काम में लगे रहे, और शैतान के धोखे में तुम खुद भी आए और दूसरों को भी फंसा दिया। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप चिन्ह चमत्कार के पीछे पड़े हुए हैं, आपको धोखा होगा। प्रभु के वचन में लिखा, एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 24, उसका 24 का 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, चेलों ने एकांत में आकर उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। क्या, कितनी बातें हैं? तेरे आने का, ये बातें कब होंगी, सबसे पहला। दूसरा, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, ये, और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। कितने हो गए? 3 बातें इधर प्रभु के वचन में बताई गई हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रभु यीशु मसीह को पूछ रहे हैं, ये कब कब होगा। तो ये बात को ध्यान रखना, जगत का अंत एक अलग चीज है, यीशु मसीह का आना अलग चीज है, उसके पहले की निशानियां अलग चीज है। सब बातें इसमें खोल खोल कर बताई गई। अगर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम उलझ जाएंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को अगर अच्छी तरह से जानना है तो उसका बड़ी बारीकी से आपको अध्ययन करना होगा, बड़ी बारीकियों को सीखना होगा, तभी आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से जान पाएंगे। नहीं तो आप भी धोखे में फंस जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। अगर वो हमारे पास नहीं है, चाहे आप कितने भी दिमाग वाले हो, आप फंस जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा अब मैं करूं क्या। इसलिए लिखा, आगे पढ़े। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। सबसे पहले आने का निशानी है ना। हाँ पढ़ो, ये बातें कब होंगी। हाँ आगे, सावधान रहो मतलब अलर्ट हो जाओ।
सावधान क्यों लिखा होता है? कई बार क्या होता है, हम लोग रास्ते में सड़क में जाते हैं तो सामने एक बोर्ड लगा होता है, लिखा होता है सावधान, धीरे चलो। क्यों? क्योंकि आगे गड्ढा है, सड़क का काम चल रहा है, क्यों इसमें गिर ना जाओ। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर भी सावधान लिखा होता है। क्यों? अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की, आपको जान से हाथ धोने पड़ सकते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर है, बड़े ध्यान से इधर से निकले और किसी ऐसी चीज को ना छू ले जिससे आपको नुकसान हो जाए। तो ये लिखा होता है। तुम बोलने का मतलब क्या है? सावधान। आखिरी समय में क्या होना पड़ेगा? सावधान होना पड़ेगा। ऐसे ढिल्ले ढाले चल के काम नहीं चलेगा, सावधान होना पड़ेगा तुमको। किसके अनुसार? परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान होना पड़ेगा। आगे पढ़िए। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, मतलब भरमाने का मतलब धोखा देने वाले आएंगे, तुम्हें धोखा दे डालेंगे। तुम बोलोगे अभी तो प्रभु यीशु मसीह, जब पहले विरोधी मसीह आएगा, फिर प्रभु यीशु मसीह आएगा, फिर समय लग जाएगा, उसमें कोई बात नहीं, हम आराम से तैयार होंगे, अभी तो हम जिंदगी का पहले मजा उठा लें, फिर बाद में तैयार होंगे, बाद में देखा जाएगा, अभी नहीं। मैं बोलता हूं शैतान आपको धोखा दे रहा है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जब तक दुनिया के कोने कोने में प्रचार ना हो ले यीशु मसीह नहीं आएगा। मेरे भाई, आपको किसी ने धोखा दे दिया। फिर बोलता हूं, कई लोग क्या बोलते हैं, 24 का 14 पढ़े एक बार। और राज्य का ये सुसमाचार, शैतान इस बात में बहुत लोगों को धोखा देकर रखा हुआ है, ध्यान से पढ़े इसको। हाँ, और राज्य का ये सुसमाचार, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, मतलब कौम कौम के ऊपर, जाति जाति के ऊपर गवाही हो जाएगी। बोलने का मतलब, हाँ, कि सब जातियों पर गवाही हो, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ है? अंत आ जाएगा। यीशु मसीह की आमद नहीं, अंत आ जाएगा। अंत का मतलब धरती के ऊपर विनाश, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आमद नहीं। ध्यान से इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। यीशु मसीह की कलीसिया जब उठाई गई, उठाए जाने के बाद 1,44,000 लोग प्रभु यीशु मसीह का क्या करेंगे? राज्य का सुसमाचार प्रचार करेंगे। यीशु मसीह का राज्य, इधर लिखा हुआ है, 14 वचन पढ़ेंगे तो ऊपर स्टार लिखे। राज्य, कौन सा राज्य? 1,000 साल का राज्य। उस राज्य का सुसमाचार प्रचार करेंगे। वो आने वाला है, जिसको तुम मान रहे हो, जिसको तुम मसीह समझ रहे हो, वो मसीह नहीं है, वो आने वाला है। कलीसिया तो ऊपर चली गई, लेकिन राज्य का सुसमाचार सारी दुनिया के अंदर 1,44,000 लोग जो कि इजरायली होंगे, वो प्रचार करेंगे। जब वो प्रचार करेंगे, सारी दुनिया में गवाही देंगे, और तब क्या आ जाएगा? तब विनाश ऊपर से उतरने लगेगा। प्रभु का वचन ये कहता है। इसलिए इस धोखे में ना रहे। अभी तो सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ, अभी तो फलानी नागालैंड में पड़ा है, अभी उधर सुसमाचार नहीं गया, अभी तो फलानी जगह में सुसमाचार प्रचार, अभी यीशु नहीं आएगा। मैं बोलता हूं, आपको कोई धोखा दे रहा है, आप तो धोखे में फंस गए। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह से, आपको वचन मालूम नहीं है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान पूर्वक सीखें, उसकी बारीकियों को सीखें, तभी आप धोखे से बच सकते हैं। नहीं तो इस संसार के साथ साथ हमको भी उस क्लेश काल में जाना पड़ेगा। इस संसार का जहाज बहुत जल्द डूबने वाला है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, जल्दी से अपनी तैयारी को शुरू करें। मैं और आप, हमारा काम अभी क्या है? जो आलस करेगा वो रह जाएगा, क्योंकि आलसी लोगों को क्या उठाना पड़ता है? बाद में घाटा सहना पड़ता है। इसलिए मैं और आप आलसी ना बने, अपने उद्धार के काम के लिए सख्त मेहनत करें। जैसे हम पेट के लिए मेहनत करते हैं, इससे भी ज्यादा अपने उद्धार के काम के लिए अगर आपने मेहनत नहीं किया, इसके ऊपर ध्यान नहीं लगाया, आप इधर ही छोड़ दिए जाओगे। मैं आपको बोलता हूं, इन बातों को हल्के में कोई ना ले। हल्के में लेने वाले ही इधर रहेंगे, बाद में मौका नहीं मिलेगा। अगले सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म। यीशु मसीह की कलीसिया मान लो आज से अभी से 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद उठा ली गई। 5 मिनट के बाद कोई समय हमारे पास नहीं रहेगा। तौबा करने का कोई समय नहीं, वचन पढ़ने का फिर कोई समय नहीं, पवित्र आत्मा से भरने का कोई समय नहीं,
फिर कुछ भी समय नहीं, मतलब खत्म, अंधकार शुरू हो जाएगा। फिर अंधकार का समय शुरू होने से पहले पहले, वो महाविनाश इस धरती से आने से पहले पहले आप प्रभु के पास लौट आए, जल्दी करें और प्रभु के पास आ जाएं। चमत्कारों के पीछे धोखा ना खाएं, समय बर्बाद ना करें। देखें कहीं मैं परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य बना हूं कि नहीं। आपका आत्मा खुद ही आपको बोलेगा तू अभी तैयार नहीं है, तू अभी तैयार नहीं। अपने आप पता चलेगा आप लोगों को, परमेश्वर का आत्मा आपको बोलेगा, आपका विवेक भी बोलेगा आपको आप नहीं तैयार हो। इसलिए आइए मैं और आप आज शाम के समय में परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने आप को तैयार करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। Praise the Lord. Thank